हेलो एवरीवन, क्या आप फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सारे फार्मासिस्ट के सिलेबस एक जैसे ही होते हैं, तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो चलिए, फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट से आपके आज का टॉपिक है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आज है हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है आपका ग्लाइकोसाइड फर्स्ट। ठीक है, ग्लाइकोसाइड फर्स्ट में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका डिजिटेलिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू। डिजिटेलिस जो कि आपका क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड मींस यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन आपके केमिकल टेस्ट से। जो आपकी डिजिटेलिस है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कौन सा इसमें से टेस्ट है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है नॉट। जब भी क्वेश्चन नॉट और एक्सेप्ट वाली आए तो आपको इसको ध्यान से स्टडी करना चाहिए। ओके, ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन है किलर किलानी टेस्ट, लीगल टेस्ट, बाल्जे टेस्ट एंड गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। तो आपको ये जो आपका ट्रिक है डिजिटेलिस के लिए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए जितने भी टेस्ट है वो हम आगे स्टडी करेंगे ट्रिक को, जिससे कि आपको जितने भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड के टेस्ट है वो इजीली से लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डिजिटेलिस जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट के लिए। गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट होता है किसके लिए? टैनिन्स के लिए। ठीक है, टैनिन के प्रेजेंस को ये आइडेंटिफाई करता है। ओके, जो आपका किलर किलानी, लीगर और बाल्जे टेस्ट है ये होता है आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो चलिए, जितने भी आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं उनके जो बेसिकली जैसे डिजिटेलिस के लिए आपको टेस्ट देखना है तो उसके लिए हम लोग ट्रिक यहाँ पर देखने वाली है। कौन कौन सा टेस्ट है जो कि डिजिटेलिस के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो आप यहाँ पर स्टडी कर लीजिए पहले कौन कौन सा टेस्ट है। किलर किलानी, लीगल टेस्ट, बाल्जे टेस्ट, रेमन टेस्ट, कैट टेस्ट एंड एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट। तो अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत बारी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। ठीक है, तो नाम को कैसे याद रखें? तो इसके लिए चलिए एक छोटा सा ट्रिक हम लगाते हैं। भले ही रिएजेंट याद रहे ना रहे, एटलीस्ट आपको नाम तो याद रखना है, क्योंकि जनरली डायरेक्ट नाम ही पूछा जाता है टेस्ट का। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक हम लगा लेते हैं। यहाँ पे आपने देखा है क्या लिखा हुआ है? किड। किड है, किड किसको कहते हैं? किड हम कहते हैं हिंदी में बालक को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बालजेट। ठीक है, किड है एक, और क्या है? किड को क्या कहते हैं? हम बालक कहते हैं। और वो जो बालक है उसको क्या चाहिए? रेमंड कंपनी का लेबल चाहिए। ठीक है, रेमंड कंपनी बहुत अच्छा जानी मानी कंपनी है, तो वो जो रेमंड कंपनी का इसको क्या चाहिए? लेबल चाहिए। अब इसको क्या चाहिए था? लेबल, जो कि कैसा दिख रहा था? दिखने में बहुत ही किल्लर, कहते हैं ना आजकल के लोग जो बहुत सुंदर दिखता है उसको क्या कहते हैं? किल्लर लग रहा है। तो वैसे ही क्या है ये? किल्लर जो दिखाई पड़ रहा है बहुत। अब इसको खरीदने के लिए उस बालक है, छोटा सा बच्चा है, तो क्या है उसके पास पैसे तो नहीं है। ठीक है, तो इस छोटे से ट्रिक को चलिए हम कोरिलेट करते जाते हैं किसके साथ? इसके ट्रिक के साथ। कैसे याद रख पाएंगे? देखिए क्या था, एक किड था, किड से क्या हो गया? कैड टेस्ट। ओके, किड को क्या कहते हैं? हम हिंदी में बालक कहते हैं, तो बालक से क्या हो जाएगा? बालजे टेस्ट। अब हम लोग क्या था, इस बालक को क्या चाहिए? रेमंड कंपनी का, तो यहाँ पे रेमंड टेस्ट हो गया। रेमंड कंपनी का क्या चाहिए? लेबल चाहिए, लेबल कह सकते हैं। ठीक है, लेबल से क्या हो जाएगा? लीगल। ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सेम है तो इसको याद रख सकते हैं आप। तो क्या चाहिए? लेबल चाहिए। ठीक है, लेबल से आपको लीगल टेस्ट से याद रहेगा। अब वो लेबल दिखने में कैसा था? बहुत ही सुंदर किलर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा था, तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? किलर किलानी टेस्ट। ठीक है, किलर दिख रहा है, इसे याद रख सकते हैं किलर किलानी टेस्ट। उसके बाद पैसा नहीं था उसके पास। ठीक है, ये खरीदने के लिए किलर किलानी जो आपका ये टेस्ट है, ठीक है, किलर दिख रहा है, तो वो जो लेबल था उसके खरीदने के लिए मनी नहीं था। ठीक है, पैसे नहीं था, तो मनी नहीं तो एंटी मनी। ठीक है, एंटी मनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट भी यहाँ पर इजिली से याद हो जाएगा। तो एक छोटे से सीक्वेंस से आप जितने भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड आपके बेसिकली डिजिटेलिस कह सकते हैं। ठीक है, डिजिटेलिस बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, तो इसके टेस्ट जरूर से आते हैं, इसको आपको इस ट्रिक से याद रखना होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन मान लो टेस्ट से आ रहा है तो आप उसको इजीली से करेक्ट कर जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लकी नट ट्री सिनोनिम फॉर। लकी नट ट्री किसका सिनोनिम है? यहाँ पे दिया है येलो ओलियंडर, स्क्विल, क्वाबेन एंड जिंजर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका होगा लकी नट ट्री। किसको कहते हैं हम? येलो ओलियंडर को। येलो ओलियंडर जिसको हम क्या कहते हैं? थिवेटिया। ठीक है, थिवेटिया जिसको हम कहते हैं। चलिए देखते हैं, आप इसको इजीली से आप लोग जान जाएंगे। एक बार देखते हैं, ये सारे जो आपके प्लांट है जरूर से आपने देखा होगा। ठीक है, थिवेटिया का जो प्लांट है इसको आपने जरूर से अपने घर में देखा ही होगा, आसपास में ये जरूर से रहता है। ये जो आपका थिवेटिया है, ठीक है, ये भी आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है। ठीक है,
कार्डियक एक्टिविटी ये कार्डियोटोनिक की तरह भी यूजफुल होता है। लकी नट ट्री जिसको हम कहते हैं और येलो ओलिएंडर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि इसके ये जो फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर्स कहते हैं येलो इस प्रकार से रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, येलो ओलिएंडर भी कहते हैं। ओके, थिवेटिया नेरिफोलिया से ये ऑब्टेन होता है एंड थिवेटिया पेरुवाना से भी ये ऑब्टेन होता है। इसकी स्पीसीज बायोलॉजिकल सोर्स है। लकी नट ट्री कहा जाता है क्योंकि बेसिकली इसको हम मानते हैं। लकी नट ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका प्लांट है आपने जरूर से ये देखा होगा, ठीक है, इसको आपने देखा होगा कि ये धार्मिक रूप से बहुत यूज किया जाता है, मीन्स जरूर से ये शंकर जी वगैरह में चढ़ाया जाता है, जो आपके भगवान है, ठीक है, उनमें चढ़ाया जाता है, ऐसा माना जाता था, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे आप जानते हैं, बहुत ज्यादा आस्तिक होते थे, सारी चीजों को क्या करते थे वो कोरिलेट कर देते थे आस्था से अपने, तो उसको क्या करते थे शंकर जी में जरूर से चढ़ाया जाता था ये जो आपके फ्लावर है उसको, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लकी नट ट्री भी कहा जाता है इसको। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये ओलिएंडर है, येलो ओलिएंडर कहते हैं क्योंकि इसमें आपका फ्लावर है वो देख रहे हैं आप, एपोसाइनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटलिस पर्प्यूरिया बिलोंग्स टू द फैमिली, ठीक है। डिजिटलिस पर्प्यूरिया कौन सी फैमिली, जो आपका डिजिटलिस हमने स्टडी किया था अभी जस्ट, कार्डियोटोनिक जो होता है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन है स्क्रोफुलियरेसी, एपोसाइनेसी, लिनियेसी, लेग्यूमिनोसी। तो इसके लिए भी चलिए हम छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं। डिजिटलिस बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा स्क्रोफुलियरेसी, और इसके लिए हम लोग ट्रिक देखने वाले हैं। तो कैसे आप याद रखें, डिजिटलिस बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो जैसे हमने देखा था इसके टेस्ट के लिए वैसे इसको याद रख लेते हैं, इसके सोर्स को भी। तो ये ऑब्टेन होता है डिजिटलिस पर्प्यूरिया और साथ ही साथ डिजिटलिस लनाटा, ठीक है। इसका दूसरा स्पीसीज क्या है, डिजिटलिस लनाटा से भी ये ऑब्टेन होता है। फैमिली इसके स्क्रोफुलियरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और साथ ही साथ ओके इसका जो सिनोनिम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फॉक्स ग्लोव लीफ, ठीक है। इसका लीफ पार्ट का मेडिसिनली यूज करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फॉक्स ग्लोव लीव्स भी इसको कहा जाता है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, अब याद करने एक छोटा सा ट्रिक लगा सकते हैं। समझ लीजिए एक टाटा कंपनी का स्कॉर्पियो है, ओके, टाटा कंपनी का स्कॉर्पियो है जिसमें डिजिटल लोगो लगा हुआ है और वो पूरे एरिया में क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। इस छोटे से ट्रिक को कहीं पर भी नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो टाटा से आपको लेनाटा याद रहेगा कि लेनाटा भी, इससे क्या पता आपको अगली बार क्वेश्चन पूछ दिया जाए डिजिटलिस लेनाटा से, ठीक है। तो लेनाटा भी आपको याद रखना है, टाटा से हो जाएगा लेनाटा और स्कॉर्पियो से हो जाएगा स्क्रोफुलियरेसी। अब आपको डिजिटल लोगो लगा है, डिजिटल से हो जाएगा डिजिटलिस, किस पे लगा हुआ है, एक स्कॉर्पियो में लगा है, जिसमें क्या है आपका जो लोगो लगा हुआ है फॉक्स ग्लो, लोगो से आपको फॉक्स जो कि क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है पूरे एरिया में, पूरे एरिया से पर्प्यूरिया हो जाएगा और जो ग्लो कर रहा है जिससे कि फॉक्स ग्लो भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फॉक्स ग्लो भी आपको इजी से याद रहेगा। तो इस छोटे से ट्रिक से सिनोनिम से लेकर आपको बायोलॉजिकल सोर्स तक डिजिटलिस का इजी से याद हो जाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, रिएजेंट यूज इन क्लंक्स आइसोबार्बालोइन टेस्ट आर, क्लंक्स आइसोबार्बालोइन टेस्ट, ठीक है, ये जो आपका टेस्ट है उसके लिए रिएजेंट पूछा जा रहा है, रिएजेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन है आपका CuSO4 सोडियम क्लोराइड 90% अल्कोहल, CuSO4 लैक्टोफिनॉल एंड 90% अल्कोहल, और कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड सोडियम क्लोराइड वाटर, कॉपर सल्फेट एंड लैक्टोफिनॉल एंड वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो आपका क्लंक्स आइसोबार्बालोइन है वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है एक चीजों को, कैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में सारी चीज सिमिलर है, कॉपर सल्फेट दिया ही हुआ है, 90% अल्कोहल भी दिया है। एक चीज आपको याद रखना है जो कि है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को याद रखना है यहाँ पर। और कैसे याद रखेंगे, देखिए आइसोबार्बालोइन टेस्ट, क्लंक्स आइसोबार्बालोइन टेस्ट जिसको क्विप्रालोइन टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट यूज होता है। एक टेस्ट ऐसे ही याद हो जाएगा, कॉपर सल्फेट से क्या हो जाएगा आपका क्विप्रालोइन याद रहेगा, ठीक है। अब क्लंक्स आइसोबार्बालोइन, ये जो आपका आइसोबार्बालोइन है जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, एलो में, ठीक है, एलोवेरा जो आपका ड्रग है उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये जो क्लंक्स टेस्ट है वो किया जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन से कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से आपका स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड यूज हो रहा है, यहाँ पे आपको SO से सोडियम को भी याद रख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको एलो का टेस्ट याद रहेगा, एलोवेरा जो आपको डेली बेसिस में आप देखते होंगे घर में, ठीक है। तो चलिए इससे आपको क्या रहेगा, क्लंक्स आइसोबार्बालोइन टेस्ट एलोवेरा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका जिनसेंग इज यूज्ड एज, जिनसेंग
जिनसेंग किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके इम्यूनोमोड्यूलेटर, बीटर स्टमक एक, परगेटिव एंड स्वीटनिंग एजेंट। तो ये जो आपका जिनसेंग है कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका इम्यूनोमोड्यूलेटर। ये जो आपका जिनसेंग है क्या करता है, देखिए ये इम्यून को आपका क्या करेगा, ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, ये पोटेंटिएट करता है, मीन्स क्या करेगा, जो भी आपके डिसीज वगैरह आपको पैथोजन है उसको क्या करता है, किल करेगा। जब आप इम्यूनोमोड्यूलेटर बहुत बारी सुना होगा आपने किसमें, जब अभी कोरोना का टाइम भी चल रहा था तो आपने देखते होंगे कि आप इम्यूनोमोड्यूलेटर जितने भी आपके च्यवनप्राश वगैरह होती है उनको बहुत ज्यादा यूज भी करते थे, ताकि कोई भी आपके डिसीज डिसऑर्डर आपको जल्दी से इफेक्ट ना कर पाए। ये क्या होता है, डिफेंस सिस्टम होता है आपका। इम्यून सिस्टम मेनली क्या होता है, डिफेंस। तो अगर कोई पैथोजन आप पे अटैक कर रहा है तो ये इम्यून सिस्टम क्या है, डिफेंस सिस्टम है, उससे लड़ेगा और आपको कोई भी डिसीज डिसऑर्डर नहीं होने देगा। तो ये जो जिनसेंग है कहाँ से ऑब्टेन होता है, पेनेक्स जिनसेंग, जिसको बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। ये ह्यूमन के लाइक इसका जो रूट होता है वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये इसको कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ह्यूमन रिसेंबल, ठीक है। ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, देखिए इसके हाथ पैर इस प्रकार से इसकी जो रूट बना लेता है। अरालिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, एंटी स्ट्रेस एंटी कैंसर की तरह भी है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज में भी ये यूजफुल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यूजेस भी आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, एक ही एक्सप्लेनेशन में सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, सेन्ना मेनली कंटेन्स, जो आपका सेन्ना है, ठीक है, जिसको आप लोग परगेटी की तरह यूज भी करते हैं, ठीक है। टीनी वाली सेन्ना जिसका नाम है, टीनी वाली एरिया में ज्यादातर पाया जाता है। तो ये जो सेन्ना है वो किस में बिलोंग करता है, सेन्ना जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ओ ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड। यहाँ पे सेन्ना के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जनरली आप क्या सोचेंगे, यहाँ पर एस फॉर क्या दिया गया है, सेन्ना, तो आप सोचेंगे एस ग्लाइकोसाइड होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये किस पे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है ओ ग्लाइकोसाइड का, ठीक है। ओ ग्लाइकोसाइड क्यों बिलोंग करता है, चलिए समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। अब एक छोटा सा ट्रिक फिर से देख लेते हैं कि कैसे आपको याद रखना है जितने भी आपके जो ग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है, इसे क्लासिफिकेशन। तो यदि ओ ग्लाइकोसाइड की बात करें, ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, ओ ग्लाइकोसाइड की याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ओआरएस घोल आपने सबने पिया है ना, ठीक है। ओआरएस घोल आपने पिया होगा, डिहाइड्रेशन से ये रिमूव कराएगा आपको, ठीक है, ओआरएस घोल, ठीक है, ओरल डिहाइड्रेशन साल्ट जिसको हम कहते हैं। तो ठीक है, इसी ओआरएस घोल को आपको क्या याद रखना है, ट्रिक बनाना है। ओ से आपको क्या याद रखना है, ये ओ ग्लाइकोसाइड के लिए ट्रिक है। अब ये जो आर है, आर फॉर आपको क्या याद रखना है, रुबाब याद रखना है, जो भी क्या है आपका परगेटिव की तरह यूज होता है। और एस क्या है, एस फॉर सेन्ना आपको याद रखना है, ये भी क्या है, परगेटिव है। तो आपको इस प्रकार से दोनों आपके ओ आपके ग्लाइकोसाइड है वो याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल आपने याद कर लिया ओ ग्लाइकोसाइड का। अब ये ओ ग्लाइकोसाइड के अंदर आते क्यों हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ओ है, एन है, ये सारे ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन है किसके अकॉर्डिंग है, इनके लिंकेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। लिंकेज किससे बन रहा है, जहां पर आपका ए ग्लाइकॉन पार्ट और आपका ग्लाइकॉन पार्ट, ठीक है, ए ग्लाइकॉन पार्ट और ग्लाइकॉन पार्ट जहां से आपका जो मॉलिक्यूल से क्या करेगा, ये अटैच रहेगा, लिंक्ड रहेगा, वहीं पर से ये क्या कहला रहा है, SOC जितने भी आपके बन रहे हैं। यदि वो कार्बन कार्बन आपसे अटैच है तो वो सी ग्लाइकोसाइड के अंदर आ जाएगा। और यदि जो आपका ए ग्लाइकॉन और ग्लाइकॉन पार्ट यदि ऑक्सीजन से अटैच है तब वो ओ ग्लाइकोसाइड कहलाएगा। वैसे ही यदि नाइट्रोजन से है तो एन ग्लाइकोसाइड, सल्फर से है तो एस ग्लाइकोसाइड ये कहलाएंगे। आप जानते हैं ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड ऐसे ड्रग है जिसमें क्या होगा, आपका एक ग्लाइकॉन पार्ट और एक आपका ग्लाइकॉन पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन में स्टडी कर ही ली हैं और आगे क्वेश्चन आएगा उसमें और डिटेल हम जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका ए ग्लाइकॉन और ग्लाइकॉन पार्ट जिस आपके मॉलिक्यूल से अटैच होता है उसको हम लिंकेज कहेंगे, ठीक है, जो इनके बीच में एक रिश्ता बनाएगा, लिंकेज बनाएगा। तो यहाँ पे जनरली आप देख रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर है किसका, सेन्ना का केमिकल कॉन्स्टेंट सेनोसाइड ए का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये जो आपका एंथ्राक्विनोन आपने न्यूक्लियस देखा, ठीक है, एंथ्राक्विनोन न्यूक्लियस देख रहे हैं। तो ये क्या है आपका ए ग्लाइकॉन पार्ट जो कि जुड़ा हुआ है ग्लाइकॉन पार्ट से, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, जहां पर जो आपका मॉलिक्यूल है ओ, ठीक है, ये ओ से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ओ ग्लाइकोसाइड हम कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप यदि ध्यान दे दें तो ये सारे क्वेश्चन इजीली से सॉल्व आप कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, ठीक है। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड का कौन सा एग्जांपल है, ये बात हो रही है। ऑप्शंस है बिटर आलमंड, ब्लैक मस्टर्ड, डिजिटेलिस एंड रूबाब।
ओके, तो देखिए यहाँ पर एक फिर से ट्रिक देख लेते हैं जिससे कि आपको इजीली से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रिक क्या होगा, आपको यहाँ पे साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई करना है, ऐसा ग्लाइकोसाइड जिसमें साइनोजेनेटिक जो आपका कंपाउंड है वो प्रेजेंट हो। ओके, साइनोजेनेटिक मीन्स आपने सुना होगा जो साइनोजेनेटिक है इसमें ये क्या होता है, पॉइजनस नेचर का होता है। ठीक है, जो साइनाइड कंपाउंड है वो क्या होते हैं, पॉइजनस नेचर के होते हैं ना। ओके, ये जान लिया आप। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इसके दो एग्जाम्पल होते हैं, एक है आपका वाइल्ड चेरी बार्क, ठीक है, वाइल्ड चेरी, और एक क्या होता है, बिटर एलमंड। तो आप यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं, जो आपका जो जंगली आपका चेरी होगा, ठीक है, वाइल्ड मीन्स क्या हो गया, जंगली, तो जंगल में कोई आपने चेरी लिया है, ठीक है, चेरी आपका जो फ्रूट है, जो जंगल में चेरी लिया है वो क्या है, बहुत ही बिटर है टेस्ट में, ठीक है, बिटर है टेस्ट में, तो आपका हो जाएगा बिटर एलमंड। ठीक है, जंगल से लिया आपने चेरी तो वाइल्ड चेरी, जो कि कैसा है, पॉइजनस है नेचर में, तो पॉइजन से हो जाएगा साइनोजेनेटिक। तो इस प्रकार से छोटा सा कोरिलेट करके आपको साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल, दोनों एग्जांपल आपको इजीली से याद हो जाएगा। ओके, छोटा छोटा ट्रिक लगाकर याद रखें, इजी से आपको सारे ड्रग याद रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका, आपने जान लिया कि क्या होता है साइनोजेनेटिक आपका ग्लाइकोसाइड जो है, ओके, जिसके एग्जाम्पल क्या है, बिटर एलमंड एंड वाइल्ड चेरी बार्क होगा इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग अंडर द क्लास ऑफ आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आया है आपके केमिकल कंपाउंड से, मीन्स आपका जो केमिकल मॉइटी है उससे। तो आइसोथायोसाइनेट, थायो मीन्स क्या होता है, यहाँ पर हम केमिस्ट्री में थायो किसके लिए यूज करते हैं, सल्फर के लिए, मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या हो, सल्फर आपका प्रेजेंट हो। आपको पता होगा जब आप स्टडी करते हैं किसके लिए, गार्लिक के लिए भी, तो उसमें एक एलिजियस टेस्ट आता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, सल्फर थायो ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मस्टर्ड का यूज करते हैं, ब्लैक मस्टर्ड, ठीक है, सरसों का भी, तो उसमें भी एक अलग से खुशबू आती है, ठीक है, एक अलग से खुशबू आती है, वो किस लिए होता है, आपका यही थायो ग्रुप के कारण होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक मस्टर्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या होता है, एस ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है, मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या, लिंकेज, ठीक है, इसमें क्या है, लिंकेज को आपको ध्यान देना है, इसमें क्या रहेगा, सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हमने थायो कहा। ठीक है, आइसोथायोसाइनेट कंपाउंड है ये, ओके, और इससे जो ऑर्डर है वो भी कैसे होता है, एलिजियस ऑर्डर होता है, क्यों, इसी सल्फर कंपाउंड के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट चलती हैं, नेक्स्ट है शतावरी इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ ग्लाइकोसाइड। शतावरी कौन से केमिकल क्लास में आता है, ऑप्शन है स्टीरॉल, सेपोनिन, साइनोजेनेटिक एंड आइसोथायोसाइनेट। तो आपका शतावरी है, देखिए यहाँ पे फिर से ट्रिक लगा लेते हैं, ये जो आपका शतावरी है, सताना मीन्स यहाँ से आपको क्या याद रखना है, सता रहा है, तो कौन सता रहा है, एक जो मान लो सांप है, ठीक है, सांप, कोई यहाँ पर आपको सांप है, ये क्या कर रहा है, सांप क्या करते हैं, जनरली सताते रहते हैं ना, ठीक है, सांप है ये जो क्या कर रहे हैं, आपको सता रहा है, तो यहाँ पे सांप से आपको सेपोनिन याद रहेगा और सता रहा है से शतावरी आपको याद रहेगा। ओके, तो आपको ये जो आपके जितने भी आपके केमिकल कांस्टेंट रहेंगे, इनके क्लास रहेंगे, इस प्रकार से छोटे छोटे ट्रिक से आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये जो शतावरी है, सता रहा है, कौन सता रहा है, सांप सता रहा है, तो ठीक है, सांप से सेपोनिन, तो जितने भी सेपोनिन आपके ग्लाइकोसाइड है वो भी इजीली से आपको याद हो जाएगा, ये जो शतावरी है। ठीक है, इस प्रकार से प्लांट होता है, आपको देख लीजिए, जो कि क्या है, स्टेरॉइडल सेपोनिन आपका इसमें प्रेजेंट होता है, सेपोनिन के अंदर ये आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि नहीं आता। ओके, क्वेश्चन को ध्यान देंगे, ऑप्शन है डिजिटैलिस, थिवेटिया, इंडियन स्क्विल एंड बिटर आलमंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड कौन सा नहीं है ये जानना है, तो आपका करेक्ट आंसर है बिटर आलमंड। अभी आपने जस्ट स्टडी किया था साइनोजेनेटिक, जिसमें क्या था, जो बिटर होंगे, कड़वे होंगे, ठीक है, आपके जो वाइल्ड चेरी है वो आपका क्या था, बिटर था, इसीलिए पॉइजनस हुआ है ना। तो इस प्रकार से साइनोजेनेटिक याद हो गया। अब आपको यहाँ पे इजी से आप क्या करेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप इजी से उसको टिक कर जाएंगे। तो अब यदि आपको याद करना है कार्डियक ग्लाइकोसाइड की एग्जांपल, उसके लिए आगे हम ट्रिक देखते हैं। ठीक है, तो क्या ट्रिक रहेगा, आपको कैसे याद रखना होगा, आपके जितने भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड जिसके एग्जांपल है डिजिटैलिस, थिवेटिया एंड स्क्विल, तो आपको कैसे याद रखना है, कार्डियक, कार्डियक मीन्स क्या हो गया, दिल। ठीक है, कार्डियक किसके लिए कहते हैं, हम दिल के लिए कहते हैं ना, तो ये क्या हो गया, कार्डियक मीन्स हो गया दिल, दिल से हो जाएगा डिजिटैलिस, एक ड्रग याद हो गया। अब क्या है, डिजिटैलिस क्या है, बहुत जो आपका दिल है, क्या कह रहे हैं, दिल बहुत स्ट्रांग है,
स्ट्रॉन्ग से हो जाएगा, इसका जो एक और एग्जाम्पल होता है स्ट्रोपेंथस, ठीक है। साथ ही साथ एग्जाम्पल एक और याद रख लीजिए स्ट्रोपेंथस, ओके। तो और साथ ही साथ क्या है, स्ट्रॉन्ग से क्या हो जाएगा स्टेरॉल, ठीक है, स्टेरॉल याद रहेगा। और क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इसीलिए किल करना मुश्किल है, किल करना क्या है बहुत टफ है, तो किल से हो जाएगा स्क्विल, टफ से हो जाएगा थिवेटिया, ठीक है, टफ से हो जाएगा थिवेटिया। तो इस छोटे से ट्रिक से फिर से आपको क्या हो जाएगा, पूरा जितने भी आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड है उनका आपको एग्जाम्पल याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट दिया गया है द फैमिली ऑफ गोखरू, गोखरू जो कि क्या है ग्लाइकोसाइड है, ये भी क्या होता है च्यवनप्राश वगैरह में यूजफुल होता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है आपका गोखरू। इसकी फैमिली क्या होगी, ऑप्शन है लिलिएसी, जाइगोफाइलेसी, एरालिएसी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोखरू का आपका जाइगोफाइलेसी, ठीक है। करेक्ट आंसर में आते हैं फटाक से, इसको जल्दी से देखते हैं क्या है आपका, कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये जो गोखरू है, ठीक है, गोखरू ऑब्टेन होता है आपका ट्रिबुलस टेरिस प्लांट से, ठीक है, टेरिस प्लांट से गोखरू है ये ऑब्टेन होगा। जाइगोफाइलेसी इसकी फैमिली होगी। इसको क्या कहते हैं, पंक्चर वाइन भी कहा जाता है, ओके, पंक्चर वाइन इसका सिनोनिम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, द बायोलॉजिकल सोर्स फॉर कैप एलो, क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैप एलो यहाँ से आया है, एलोवेरा की स्पीसीज से। आपका ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद इसके ट्रिक पर भी आएंगे। तो क्या है, क्यूराकाओ एलो, सोकोट्राइन एलो, एलो स्पिकाटा एंड जिंजीबर एलो। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एलो स्पिकाटा। चलिए जल्दी से इसके ट्रिक पर आते हैं, जिससे कि आपको इजी से ये सारे जो आपके जितने भी एलोवेरा हैं उनकी स्पीसीज आपको याद रहे, ठीक है। तो ये जो आपका एलोवेरा है, ठीक है, जिसकी स्पीसीज है, कैसे याद रखेंगे, चलिए तो ये जो आपको याद रखेंगे कैसे, इसके सिनोनिम के साथ में, ओके। तो ये जो आपका घृत कुमारी दिया गया है सिनोनिम, इसको क्या कहते हैं, घृत कुमारी भी कहते हैं एलोवेरा को, क्योंकि ये क्या करता है आपके व्रिंकल्स वगैरह को रिमूव करता है, व्रिंकल से आपको बचाएगा, जिससे कि आपको यंग दिखाई पड़ता है, ठीक है, यंग लगते हैं ना, बहुत सारे कॉस्मेटिक में भी एलोवेरा यूज होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं कुमारी, कुमारी जनरली क्या कहते हैं यंग लोगों को कहा जाता है, इसीलिए इसको घृत कुमारी कहते हैं। तो घृत कुमारी के क्या थे, 5 बच्चे थे भाई, 5 बच्चे थे, क्या नाम था, एक का नाम था बर्बरेसी, ठीक है, जिसका क्या था कार एंड काऊ का बिजनेस था, और एक दूसरा बच्चा था जो कि कैसा था, हाइट में नाटा था, ठीक है, नाटा था, जिसको क्या करना था, वो कैप का बिजनेस करता था, जो नाटा सा लड़का था वो कैप का बिजनेस करता था। थर्ड में उसकी बेटी थी परी, ठीक है, परी थी जो क्या करती थी, वो स्कूटर और वाइन का बिजनेस करती थी, ओके। और उसके बाद एक जो बच्चा था, ठीक है, जो कि क्या थी, एक जो आपकी लड़की थी जो कि नाम थी लिली, जो कि बहुत आलसी थी, कोई भी बिजनेस नहीं करती थी वो, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे आप, चलिए ये जो आपका छोटा सा स्टोरी था उसको आप एलोवेरा के साथ कोरिलेट करते जाएं। तो जो आपका घृत कुमारी से याद हो जाएगा कि ये एलोवेरा के लिए ट्रिक है, ठीक है, उसका सिनोनिम है, ओके। अब देखिए इसके 5 बच्चे थे, एक का नाम था बर्बरेसी, तो हो जाएगा बर्बेरिडेसी, एलो बर्बेरिडेसी, जिसको हम क्या कहते हैं क्यूरा काउ, कार एंड काउ का बिजनेस, किसका था, बर्बेरिसी का कार एंड काउ का बिजनेस था, तो इससे आपको याद हो जाएगा क्यूरा काउ। और दूसरा बेटा क्या था, नाटा था, तो नाटा से आपको क्या हो जाएगा, स्पिकाटा, ठीक है, नाटा और स्पिकाटा इजी से आपको याद हो जाएगा, नाटा था तो स्पिकाटा, और जिसका क्या था कैप का बिजनेस था, तो इससे याद हो गया सिनोनिम कैप, ठीक है। अब उसकी थर्ड बेटी क्या थी, परी नाम की, तो परी से आपका हो जाएगा एलो पेरी, ठीक है, जो कि क्या करती थी, स्कूटर एंड वाइन का बिजनेस करती थी, तो स्कूटर वाइन से हो जाएगा सोको ट्राइन, ओके। अब है आपका एलोफेरॉक्स, एलोफेरॉक्स को मेनली आपको एलो स्पिकाटा का ही ये क्या होता है, कंबाइंड स्पीसीज होता है, जिसको हम लोग कैप एलो कहते हैं, ठीक है, ये कंबाइंड स्पीसीज को कहेंगे, इसका जो हाइब्रिड रहता है, ठीक है। अब उसकी जो 5वीं बेटी थी क्या थी, लिली थी, जो कि बहुत आलसी थी, तो लिली आलसी से लिली एसी, आप इसी से इसके फैमिली को भी याद रख सकते हैं। तो इस छोटे से ट्रिक से आपको एलोवेरा का जो बायोलॉजिकल सोर्स है और इसका सिनोनिम है, सारी चीजें एक ही ट्रिक से याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए नेक्स्ट है आपका सेपोनिन ग्लाइकोसाइड शोज वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, अभी हमने देखा ना सेपोनिन का क्या एग्जांपल लिया था, सांप वाला, जो कि क्या था सेपोनिन, ठीक है, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड सतावरी जो सता रहा था, ठीक है। अब इसका हम क्या देखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर है इसकी, ठीक है। यहाँ पे लेक्सेटिव, एंटी कन्वल्सेंट, फोमिंग एंड एस्ट्रिंजेंट, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है इनमें से जो कि सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के अंदर आएगी, तो वो होगा आपका फोमिंग, ठीक है। सेपोनिन जो आपका है वो लेक्सेटिव तो होता नहीं, आप जानते हैं एंथ्राक्विनोन होगा, एंटी कन्वल्सेंट की तरह भी नहीं होता, बट ये फोमिंग प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। सेपोनिन, सेपोनिन के वर्ड से ही आपको ये इजी से याद हो जाएगा। देखिए जब भी क्वेश्चन को आप लोग स्टडी करें, पहले क्वेश्चन को देखें, अच्छे से समझे कहना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाएगा, छोटा छोटा
ट्रिक इसी पर छुपा हुआ है, देखते हैं कैसे। ये जो आपका सेपोनिन है, ये क्या कह रहा है, मैं हूँ सोप। सोप मीन्स आप समझ गए, सोप जो कि क्या बनाएगा, झाग बनाएगा। आपने देखा है ना, सोप क्या बनाता है, फोम बनाता है। तो वहीं पर से आपको ये तुरंत ही आंसर आ जाता है फोमिंग। ठीक है, फोम से आपको क्या आ जाता है, फोमिंग। जो आपका क्या बनाता है, सेपोनिन। सेपोनिन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सोप लाइक प्रॉपर्टी होती है। और सोप क्या करता है, मेनली फोम बनाता है, फोम झाग जिसको हम कहते हैं। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, आपका फोमिंग प्रॉपर्टी है। ये आप इजीली से इसको आइडेंटिफाई कर पाते। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे ट्रिक अपने ही वर्ड में बनाकर रखिए तो आपको सारी चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया गया, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेनेगा इज। सेनेगा का बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ पर पूछा गया। ऑप्शंस है, रूट ऑफ फेनेक्स सेनेगा, रूट ऑफ पॉलीगेला सेनेगा, राइजोम्स ऑफ अर्जीनिया इंडिका एंड नॉन ऑफ द अबो। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, जनरली रूट तो यूज करते हैं, यहाँ पे दोनों में सेनेगा भी दे दिया गया है। तो जरूर से आप लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। पर कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने जिनसेंग देखा था, तो वो क्या था, फेनेक्स जिनसेंग था। ठीक है, तो ये सारे जो छोटे छोटे नाम है उनको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सेनेगा क्या होता है, पॉलीगेला सेनेगा से ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये मेनली इसका रूट पार्ट हम इस प्रकार से होता है, उसको यूज करते हैं। पॉलीगोनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ये क्या है, पॉलीगेला सेनेगा, इसीलिए इसको कहते हैं। इजली से फैमिली जब याद रहेगी तो ये आपके बायोलॉजिकल सोर्स भी आपको याद रहेगा। ठीक है, पॉलीगेला सेनेगा से ये ऑब्टेन होगा, पॉलीगेलेसी फैमिली होती है। अब नेक्स्ट है इसका, डायस्कोरिया इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। डायस्कोरिया, ठीक है, डायस्कोरिया किस में यूज होता है भाई, ऑप्शन देख लेते हैं, अल्सर, कैंसर, रूमेटिक आर्थराइटिस एंड किडनी स्टोन। डायस्कोरिया, ठीक है, ये भी क्या है, आपके सेपोनिन ग्लाइकोसाइड का ही एग्जांपल है, कह सकते हैं। ठीक है, आपके जो ट्राइटर्पेनॉइड्स होते हैं। अब ये आपका डायस्कोरिया है, वो किसके लिए यूज होता है, ये पूछा गया है। मेनली ये जो आपके डायस्कोरिया है, ये क्या होते हैं, स्टेरॉइडल। ठीक है, स्टेरॉइडल है, अल्टीमेटली क्या होता है, ये स्टेरॉइडल कंपाउंड है। ठीक है, सेपोनिन भी होता है इसमें, कैरेक्टर आपने देखा था अभी, स्टेरॉइडल सेपोनिन ग्लाइकोसाइड के अंदर ये आता है। तो ये जो आपका डायस्कोरिया है, ये क्या है, इसमें स्टेरॉइडल मॉइटी है। मींस यहाँ पर से आपको एक ट्रिक याद हो जाएगा, एक यूज याद हो जाएगा कि जितने भी आपके क्या है कार्डियक जो आपके डायोजेनिन है, वो क्या होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जितने भी स्टेरॉइड जो आपके हैं, ठीक है, जैसे कि सेक्स हार्मोन हो गए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, इनके क्या करेगा, ये सिंथेसिस में प्रीकर्सर का रोल भी प्ले करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जरूर से इसको स्टार मार्क लगाइएगा, कहीं पर भी नोट डाउन करें। ये क्या करता है, प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मीन क्या करेगा, सिंथेसिस में ये प्री अकर मीन्स क्या हो जाएगा, पहले ये आएगा। इसको क्या कह सकते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल कह लीजिए। ठीक है, ये जो आपका प्रीकर्सर के रूप में यूज होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जितने भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव हो गए, ओके, जो आपके क्या है सेक्स हार्मोन वगैरह के, ये क्या करेगा, सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। एंड इसके सेकेंड यूज की बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो आपके जोड़ों में दर्द वगैरह होती है, इन्फ्लामेशन है, उनमें क्या करता है, ये यूजफुल होगा। ठीक है, तो डायस्कोरिया का यूजेस हो गया। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन द यूज ऑफ जिंको। ठीक है, इनका जिंको का यूज देखना है हमको। आपका ऑप्शन में आते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एज एसोसिएटेड मेमोरी इंपेयरमेंट, रिवॉन डिसीज एंड यूज इन अस्थमा। तो यहाँ पे जो जिंको है वो ऑल ऑफ द होगा। इनके जो यूजेस है वो अस्थमा में भी यूज होता है जिंको का। ठीक है, और साथ ही साथ मेमोरी इंपेयरमेंट, ये क्या करता है, मेमोरी को भी इंक्रीज करता है। रिवॉन डिसीज जो आपके पेरिफेरल डिसीज है, उनमें भी ये यूजफुल होंगी। ठीक है, तो जिनको को देख लीजिए क्या करता है, ये जो आपकी मेमोरी लॉस हो रही है उन सारी चीजों पर भी ये यूजफुल होता है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज में भी यूज होता है, अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, पोटेंट इनहिबिटर है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का ये क्या है, ये इनहिबिटर भी है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाफ इनहिबिटर करके आता ही है। ठीक है, पाफ इनहिबिटर करके आएगा, जिनको को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका उवा उर्सी। ठीक है, उवा उर्सी इज अ सिनोनिम ऑफ, बहुत ही यूनिक नेम है, जरूर से पूछ लिया जाएगा, इसलिए इसको याद रखेंगे। ऑप्शन है बकवीट, बियरबेरी, एलो एंड नॉन ऑफ द अबो। तो ये जो आपका ऑप्शन है आप देख लीजिए कैसे याद रखेंगे, उवा उर्सी और बियरबेरी। ठीक है, यहाँ पर भी यू आ रहा है, यहाँ पर भी बी आ रहा है, तो ऐसे छोटा मोटा टिक लगाकर आप इजी से याद रख सकती हैं, है ना। तो क्या है, उवा उर्सी जो कि क्या है, बियरबेरी जिसको हम कहते हैं। आप देख रहे हैं इस प्रकार से उसके फ्रूट का यूज भी किया जाता है। तो ये जो आपका बियरबेरी जिसको हम क्या कहते हैं, उवा उर्सी कहते हैं।
नेक्स्ट है आपका बकवीट बिलोंग्स टू द फैमिली। बकवीट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शन है लिलिएसी, पॉलीगोनेसी, कुकुरबिटेसी एंड एरालिएसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बकवीट अभी आपने देखा था पॉलीगोनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए तो इससे इसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं। क्या है आपका? इस प्रकार से रहता है आपका बकवीट। ठीक है, पॉलीगोनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसकी फैमिली आपसे पूछा गया था। ये आपका जो है बकवीट जो होता है, ठीक है, बकवीट का प्लांट आप देख रहे हैं। और ये जो बकवीट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस है। ये क्या है? विटामिन पी भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, विटामिन पी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, स्टार मार्क लगा ले। विटामिन पी किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो है बकवीट है जिसमें विटामिन पी होता है। रूटीन जो जिसको हम कहते हैं, रूटीन इसका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। नेक्स्ट आपका बाउची इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। बाउची जो किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? आपका ऑप्शन है इंफ्लेमेटरी डिसीज, सोरियासिस एंड लेप्रोसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फिर से ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यूजेस जरूर से याद रखें क्योंकि जितने भी हम स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका कोई ना कोई मेडिसिनल यूज है, इसीलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यूजेस याद रखना है। ठीक है, तो ये जो बाउची है, ठीक है, उसका क्या यूज होता है? इन्फ्लेमेशन में भी यूज होता है। सोरियासिस, सोरियासिस को कहते हैं जैसे कि आपके स्किन डिसीज, ठीक है, रफनेस हो गया स्किन में, छाड़ने वाले हो जाते हैं। ठीक है, जो आपके इन्फ्लेमेशन है उसको कहते हैं सोरियासिस। लेप्रोसी किसको कहते हैं हम लोग? जैसे कुष्ठ रोग हो गया, इनमें आपका जो है बाउची वो यूज होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? सोरेलिया जो इसका प्लांट है जनरली इसको क्या कहते हैं? बाउची इसका सिनोनेम है। इसीलिए मैं जब भी आपको ट्रिक बताती हूँ सिनोनेम के साथ, क्योंकि सिनोनेम से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको हम सोरेलिया कहते हैं बट इसका सिनोनेम क्या था? आपका बाउची। ठीक है, बाउची भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, बावची या बाउची दोनों भी इसको कहा जाता है। ओके, तो ये जो बाउची जिसको हम क्या कहते हैं? आपका सोरेलिया कैरिली फोलिया प्लांट से ऑब्टेन होगा। इस प्रकार से रहता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, लेप्रोसी में, इंफ्लेमेशन डिसीज में, सोरियासिस में, स्किन प्रॉब्लम में जनरली ये यूजफुल होगा। एज फॉर आपको क्या याद रख लेना है? स्किन। ठीक है, एज फॉर आपको स्किन को याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनेम ऑफ विसनागा। विसनागा का सिनोनेम क्या है आपका? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया, चलिए पिक टू थ्री, उआ उर्सी, ऑल ऑफ द बो। तो यहाँ पे आपने जस्ट अभी देखा था उआ उर्सी हम किसको कह रहे थे? बियरबेरी को। ठीक है, इस प्रकार से ज्यादातर आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, तो जो भी आपके ऑप्शन आएंगे पहले आप किसको कट लगाते जाएं, कौन कौन सा नहीं हो सकता। फिर ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑप्शन बचेगा उसको आप इजली से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यही आपका करेक्ट आंसर है ना। तो यहाँ पे जो पिक टू थ्री है इसको हम क्या कहते हैं? विसनागा। विसनागा को हम कहते हैं पिक टू ट्री के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, एमी विसनागा अम्बेलिफेरी फैमिली से ये बिलोंग करता है। एमी विसनागा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है मीडो हेयर ट्री इज सिनोनेम ऑफ। मिडन हेयर ट्री किसका सिनोनेम है? सिनोनेम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनोनेम यूजेस हो गया बायोलॉजिकल, और यही चीजें तो फार्माकोनोमेट्री में पूछी जाती है ना। तो ऑप्शन है जिनको, सिलामेरिन, बकवीट एंड सोरेलिया। तो मिडन हेयर ट्री किसको कहते हैं? आप जिनको को, अभी जैसे हमने जिनको स्टडी किया था, ठीक है, जिसके बहुत सारे यूजेस, अभी हमने जिनको का यूजेस आया था उसको स्टडी किया। ये क्या होते हैं? फ्लेवेनॉल ग्लाइकोसाइड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसमें आएगा? ये फ्लेवेनॉल ग्लाइकोसाइड के अंदर आते हैं। मिडो हेयर ट्री भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए इसका जो लीफ है कैसे हेयर लाइक पतले पतले धागे से होते हैं ना, थ्रेड लाइक ये होते हैं, इसीलिए इसको मिडो हेयर ट्री कहते हैं। जिनको बायलोबा से ये ऑब्टेन होगा। ठीक है, इसकी जो बायोलॉजिकल सोर्स है क्या है? जिनको बायलोबा होता है, फ्लेवेनॉल इसमें प्रेजेंट होता है। देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर है किसका है? फ्लेवेनॉल की मॉइटी इसमें प्रेजेंट है। बेसिक मॉइटी क्या है? इसका फ्लेवेनॉल है। नेक्स्ट है एलो इज अ मिक्सचर ऑफ। एलोवेरा में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं, ये बेसिकली पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है बार्बालोइन, एलोबा इमोडिन एंड आइसोबार्बालोइन। ओके, तो यहाँ पे आपको एलोवेरा का हमने अभी ट्रिक बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, एक स्टोरी बताया था ना, जो आपका घृत कुमारी वाला स्टोरी था, उसमें आपने देखा था कौन था? बर्बरेसी। तो यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा कि यहाँ पे बार्बाडेंसिस, ठीक है, बार्बाडेंसिस था, उसमें क्या होगा? बार्बालोइन एंड आइसोबार्बालोइन तो प्रेजेंट है। पहले ही आपको ये पता चल गया, मीन्स आपका बच्चा एलो इमोडिन, तो पहले ही बोल रहा है इसमें क्या है? एलो है। तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको इजली से यहाँ पर करेक्ट कर जाएंगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रकार से एक ट्री है जो कि कई क्वेश्चन में आपको यूजफुल
हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ट्रिक को जरूर से आपको याद रखना है। एलोवेरा जिसको आप लोग जनरली यूज करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, कॉस्मेटिक में यूज होता है, एंटी डायबिटिक होता है ये, ठीक है। तो ये जो आपका एलोवेरा है उसके क्या क्या केमिकल कॉन्स्टेंट, बारबालोइन, आइसोबारबालोइन, एलोसीन, एलोइमोडिन, ये सारे मेनली आपको एक बार ये जो ट्रिक है वो याद हो गया, उसमें सिनोनिम जोड़कर आपको सारे आपकी केमिकल कॉन्स्टेंट भी याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टिनिवलिसेना कॉन्स्टेंट ऑफ ड्राइड लीफलेट ऑफ। टिनिवलिसेना का जो आपका लीफलेट है वो उसका बायोलॉजिकल सोर्स पूछा जा रहा है जनरली, ठीक है। जो आपका सेना है वो 2 टाइप्स के होते हैं, टिनिवलिसेना और अलेक्जेंड्रियन सेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली हमको देखना है जो टिनिवलिसेना है वो कहाँ पर से यहाँ ऑब्टेन होता है, ओके। तो ये ऑप्शन है आपका केसिया एक्यूटिफोलिया, केसिया अंगस्टिफोलिया, केसिया ओबोवाटा एंड केसिया एक्यूटिफोलिया। जो टिनिवलिसेना है मेनली कहाँ से ऑब्टेन होता है, अकेसिया अंगस्टिफोलिया, ओके। अकेसिया अंगस्टिफोलिया से ऑब्टेन होगा। और जो आपका सेना है अंगस्टिफोलिया कैसे याद रखेंगे, आपके टिनिवली कहाँ है, टिनिवलिसेना क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपका तमिलनाडु मदुराई में जो आपका टिनिवली एरिया है इसमें इसका कल्टीवेशन कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसको टिनिवलिसेना कहते हैं, ठीक है। इंडियन सेना भी इसीलिए कहा जाता है इसको क्योंकि टिनिवली एरिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। और इसका जो सोर्स है, ठीक है, इसका जो प्लांट है उसको हम क्या कहते हैं, अकेसिया अंगस्टिफोलिया कहते हैं, लेग्यूमिनोसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो कैसे याद रखेंगे, एक लड़की है, मान लो समझ लीजिए क्या है, एक सेना है, ठीक है, एक सेना है, इंडियन सेना जिसको हम कहेंगे हमारा जो सेनापति है, ठीक है, उसका सेनापति का क्या नाम है, सेनाई की पत्ती भी इसको कहते हैं, सिनोनिम भी याद रख लीजिए इसी बहाने, सेनाई की पत्ती। तो ठीक है, सेनापति का क्या नाम है, टिनिवली, जिसकी एक बेटी है जिसका नाम है केसिया, ठीक है, सिया नाम की उसकी बेटी है, तो केसिया याद हो गया यहाँ पर, जो कि कैसी है, एंग्री है, बहुत ज्यादा क्या होती है, एंग्री होती है। तो यहाँ पे अंगस्टिफोलिया याद हो जाएगा, जो सिया है वो बहुत एंग्री होती है, तो सिया, केसिया और एंग्री से अंगस्टिफोलिया, ओके। और ये क्या है, जिसके कारण लोगों में नाखुशी है, लोगों में नाखुशी, लेग्यूमिनोसी। तो इस छोटे से ट्रिक से आपको इजी से सारी चीजें याद रहे, जब भी आप फार्माकोग्नोसी की क्लास करें कॉपी पेन लेकर रहें, सारी ट्रिक को लिखते जाएं, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, याम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। याम पूछा गया, याम मीन्स समझ लीजिए क्या होता है, ये एक जिमीकंद, जैसे आपने कंद समझ लीजिए, ठीक है, जिमीकंद खाते हैं तो वही कंद पूछा जा रहा है। तो कंद किसका पार्ट होता है ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर कहाँ से ऑब्टेन होगा, याम किसको कहते हैं, चलिए जानेंगे। और ओके, ऑप्शन है लीफलेट, ड्राइड राइजोम, स्टेम एंड ड्राइड एक्सट्रैक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइड राइजोम होता है, मेनली क्या है, राइजोम होता है, इस प्रकार से कंद ये होता है, ठीक है। ये क्या है, आपके जितने भी बेल लाइक इसके जो प्लांट है वो होता है, ठीक है। और ये जो याम है वो क्या होता है, डाइस्कोरिया, ठीक है, डाइस्कोरिया का हम क्या करते हैं, ट्यूबर यूज करते हैं, इस प्रकार से कंद रहता है, ट्यूबर यूज करते हैं, डाइस्कोरिया डेल्टोइडे फैमिली की होती है, डाइस्कोरेसी, ओके। तो ये इजी है, पूरा डाइस्कोरिया ही है इसका जो आपका सिनोनिम रहेगा, आपके जो इसके फैमिली है, ठीक है, डाइस्कोरिया से बिलोंग करता है, तो उसके लिए ट्रिक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आपको ये याद हो सकता है। बस ये याद रखना है, इसको याम ट्री कहते हैं, याम मीन्स क्या होता है, कंद, ठीक है। चलिए राइजोम पार्ट का हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉक्स ग्लो इज अ सिनोनिम ऑफ। फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आपने प्रीवियस ट्रिक देखा है तो इसको आप फटाक से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आंसर करेंगे, जिनसेंग, स्क्विल, गोखरू एंड डिजिटेलिस, सारे ड्रग का आपने सिनोनिम देखा है, इजी से इसको आप जान जाएंगे। फॉक्स ग्लो किसका सिनोनिम था, डिजिटेलिस का, डिजिटेलिस के हमने ट्रिक देखा था ना, एक जो आपका क्या था, यहाँ पर एक स्कॉर्पियो था, है ना, जिससे कि आपको इसकी फैमिली याद कराई गई थी, ओके। उसमें क्या लगा था, लोगो लगा था, जो कि पूरे एरिया में ग्लो कर रहा था, तो आपको उससे क्या याद रखना था, फॉक्स ग्लो याद रखना था इसके सिनोनिम के लिए, और इसी से आपको पूरे बायोलॉजिकल सोर्स भी याद हो गए थे, ठीक है। तो ये जो डिजिटेलिस है फॉक्स ग्लो लीफ कहते हैं। देखिए ये जो टेबल है बहुत काम आने वाला है आपको, बहुत ज्यादा, क्योंकि इस प्रकार से टेबल में आप एक जगह समराइज करके आप स्टडी कर लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन के भी चांसेस नहीं होते, और मैक्सिमम ड्रग यहाँ पर कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस टेबल को जरूर से आपको याद रखना है, क्या है आपका एलोवेरा, जिसको हम घृत कुमारी कहते हैं, इसके लिए भी हमने ट्रिक देखा था, ठीक है। कुमारी किसको कहते हैं, जनरली यंग को कहते हैं, और ये यंग बनाए रखता है। कैस्केरा को कहते हैं हम चिटम बार्क, ठीक है।
और रुबाब को कहते हैं रियम कहते हैं, रिवांड चीनी जिसको कहते हैं, आर फॉर रिवांड चीनी आप याद रख सकते हैं। सन्ना को टिनी वाली सन्ना कहते हैं करके याद रखाया था क्योंकि टिनी वाली एरिया में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए भी हमने ट्रिक देखा था एक सेना वाला। डिजिटलिस्ट जिसको हम कहते हैं फॉक्स ग्लो, इसके लिए ट्रिक देखी लिया। स्क्विल जो कि क्या है आपका इंडियन स्क्विल, यूरोपियन स्क्विल अलग अलग होते हैं। व्हाइट स्क्विल है आपके स्टोपेंथस, ठीक है, जिसको हम एरो पॉइजन कहते हैं। और आपका जो थिवेटिया है, येलो ओलिएंडर, इसको लकी नट ट्री भी कहते हैं। ये सारी चीजें हमने आज ही की जो सेशन थे उसमें स्टडी किया था, वो भी ट्रिक के हेल्प से। तो यहाँ पे आपको लास्ट में समरी भी मिल गया। ठीक है, सारे जितने भी ड्रग थे उनका आपको सिनोनिम भी एक साथ मिल गया। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से अगर आपके जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप जरूर से रिकॉल करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट आपके एमसीक्यू के साथ। ऑल द बेस्ट।